प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के स्थलाकृतिक स्वरूप और उच्चावच की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि किसी क्षेत्र के उच्चावच और वहाँ की भूआकृतिक स्वरूप उस क्षेत्र में सक्रिय अंतर्जात और बहिर्जात बलों द्वारा निर्धारित होते हैं। राजस्थान का अधिकांश भूभाग एक प्राचीन दृढ़ पिंड है जिस पर करोड़ों वर्षों से अंतर्जात बलों द्वारा उत्थान और निमज्जन तथा बहिर्जात बलों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण की क्रियाएं होती रही हैं। राजस्थान का अधिकांश भूभाग पृथ्वी पर निर्मित एक आदि भूखंड है जिस पर लगभग 250 करोड़ वर्षों से निर्माण, पर्वतों का उत्थान, नदी घाटियों की रचना, भूभागों के उच्चावच में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन आदि परिघटनाएं होती रही हैं। इसलिए यहाँ की भूआकृतियाँ पृथ्वी के लंबे भूआकृतिक इतिहास में निर्मित परिदृश्यों को दर्शाती हैं। राज्य के भूभाग के निर्माण में आर्कियन युग से जुरेसिक युग तक पृथ्वी के बल अधिक सक्रिय रहे, जिनसे अरावली, विंध्यन, दिल्ली सुपरग्रुप, जुरेसिक युग की शैलों का निर्माण हुआ। इसके बाद यह क्षेत्र लगभग शांत रहा। मायोसीन युग में भारत के उत्तरी भाग में नवीन हिमालय पर्वतों के उत्थान की क्रिया का कोई विशेष प्रभाव राज्य पर नहीं पड़ा। इस कारण राज्य में अल्पाइन पर्वतन क्रिया के नवीन मोड़दार पर्वत नहीं पाए जाते। इसके बाद के युगों में संपूर्ण विश्व में भूगर्भिक हलचलें धीरे धीरे शीतल होती चली गईं और कोई उल्लेखनीय पर्वतन क्रिया नहीं हुई। राजस्थान में पिछले 50,000 वर्षों में अनेक बार जलवायु परिवर्तन हुए, जिससे कभी शुष्क तो कभी आर्द्र पर्यावरण बना। इससे बहिर्जात बलों का प्रभाव अधिक पड़ा और अपर्दन व अपक्षय द्वारा स्थलाकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। भूगर्भिक इतिहास में क्वाटरनरी युग कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह माना जाता है कि क्वाटरनरी युग के शुष्क जलवायु चरणों में ही राजस्थान में मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न हुई और पवन अपर्दन से निर्मित मोटे कणों वाली बालुई मिट्टी का प्रसार हुआ। स्थलाकृतिक प्रदेशों का सीमांकन भूगर्भिक और धरातलीय घटकों से उत्पन्न हुए प्रभाव का आकलन करके किया जाता है। यद्यपि आजकल भूगर्भिक क्रियाएं शीतल और क्षीण हो गई हैं, तथापि अपक्षय और अपर्दन क्रियाएं आज भी जारी हैं। इन क्रियाओं के दीर्घगामी प्रभाव मनुष्य के अल्प जीवन में अवधि में दिखाई नहीं देते। वैसे तो भारत को 4 भूआकृतिक इकाइयों में बांटा गया है, जिनमें राजस्थान का क्षेत्र गंगा सिंधु का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत सम्मिलित है। संपूर्ण राजस्थान का औसत समतल से ऊंचाई 17 मीटर से 1722 मीटर तक है। इस भूभाग में रेतीले मैदान, नदीकृत मैदान तथा पठारी भूमि अधिक है। राज्य का लगभग 60.5% भाग मैदानी है, जो 300 मीटर से कम ऊंचा है। पठारी भूभाग का क्षेत्रफल 27.54% है, जो 1000 मीटर से कम ऊंचा है। राज्य के केवल 12.41% भूभाग पर पहाड़ियां हैं, जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। पर्वतों में अरावली पर्वत ही एकमात्र पर्वत है जिसकी समतल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। राज्य के पश्चिमी भाग की मध्यमान समतल से ऊंचाई 50 मीटर से 350 मीटर के बीच है, जबकि पूर्वी भाग की ऊंचाई
300 से 500 मीटर के बीच है। इसलिए पश्चिमी भाग का ढाल पश्चिम में पाकिस्तान की ओर, दक्षिण में कच्छ की खाड़ी की ओर है। आइए अब समुद्र से ऊंचाई के आधार पर राजस्थान के प्रदेशों को विभाजित करें। धरातलीय ऊंचाई के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, निम्नतम ऊंचाई वाले मैदानी भाग। इस मैदानी भाग की ऊंचाई 150 मीटर से कम है। यह जैसलमेर बाड़मेर जिले का पश्चिमी भाग है, जिसका ढाल पश्चिम की ओर है। बाड़मेर व जालोर जिले के दक्षिणी भाग में, जहां लूणी और इसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है, वहां भूमि का ढाल कच्छ की खाड़ी की ओर है। लूणी नदी के मुहाने का भाग में ऊंचाई केवल 17 मीटर है। सभी मैदानी भागों पर रेतीली मिट्टी और टीलों का आवरण है। दक्षिण पश्चिमी बीकानेर जिले में भी निम्नतम ऊंचाई वाले रेतीले मैदान पाए जाते हैं। दूसरा प्रदेश है निम्न ऊंचाई वाले मैदानी भाग। ये मैदानी भाग 150 से 300 मीटर ऊंचे हैं। पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में इनका विस्तार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर जिलों तथा जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के अधिकांश भाग में है। इस क्षेत्र में भी बालुई मिट्टी और टीलों का बिछाव है। उत्तरी राजस्थान में इस मैदान का ढाल पश्चिम की ओर है, किंतु पश्चिमी भाग में अनियमित है। यही कारण है कि घग्गर नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर तथा शेष भाग में आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है। निम्न ऊंचाई वाले भाग राज्य के पूर्वी जिलों में भी पाए जाते हैं, जिनका ढाल पूरब की ओर है। ये मैदानी क्षेत्र भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर, बूंदी और कोटा जिलों में फैला है। इस मैदान में अरावली पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। विशेषतः अलवर, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिलों में अरावली पर्वतों का अधिक विस्तार है। इसके अलावा मैदानी भाग बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्यवर्ती भाग में भी फैला हुआ है। तीसरा जो प्रदेश है वह है उच्च पठारी प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार राज्य के मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी भाग में है। इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। नागौर उच्च प्रदेश, झुंझुनू और सीकर जिले के ऊंचा भाग, भीलवाड़ा जिले का बिजोलिया पठार, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, हाड़ौती का पठार, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिलों के पठारी और पर्वतीय भाग, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के कम ऊंचाई वाले पठारी भाग इसमें शामिल हैं। इन पठारी और पहाड़ी भागों के अलावा कहीं कहीं कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां भी दिखाई देती हैं। अंतिम प्रदेश है पर्वतपदीय प्रदेश। ये प्रदेश अरावली पर्वतमाला का कम ऊंचाई वाले पर्वतीय भाग हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह भूभाग में पहाड़ियों का ढाल अपेक्षाकृत तीव्र है, जिसमें नदियों का प्रवाह होने के कारण जल अपर्दन अधिक होता है। अरावली पर्वतों के दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होने के कारण इस पर्वतपदीय प्रदेश का ढाल प्रवणता दक्षिण की ओर अधिक है। पाली और सिरोही जिलों का ढाल प्रवणता अधिक है, जहाँ की लूणी और उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अंतिम प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। यह प्रदेश दक्षिणी पश्चिम में सिरोही जिले से आरंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा लेता हुआ उदयपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, जयपुर आदि जिलों में फैला हुआ है। यह पर्वतीय प्रदेश डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू और सीकर जिलों में भी विस्तृत है। इस प्रदेश में उच्चतम शिखर सिरोही जिले में है।
राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंचा है, वह सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही के उत्तर पूर्व में विस्तृत उदयपुर, राजसमंद, अजमेर जिलों में इन पर्वतों की ऊंचाई क्रमशः कम होती गई है। इन पर्वतों की औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है। आइए अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करें। राजस्थान को मोटे तौर पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला, पश्चिमी मरुस्थल। इसके उपविभाग हैं बालू आच्छादित प्रदेश, बालू मुक्त प्रदेश, लूणी एवं जवाई का मैदान, शेखावाटी का मैदान और घग्गर नदी का बाढ़कृत मैदान। दूसरा मुख्य प्रदेश है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसमें आबू खंड, दक्षिणी पश्चिमी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। तीसरा प्रदेश है पूर्वी मैदान। इसके उपप्रदेश हैं बनास का मैदान, चंबल का मैदान, बाणगंगा और गंभीरी का मैदान, रूपारेल का मैदान और छप्पन का मैदान। अंतिम प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठार। इसे 2 उपप्रदेशों में बांटा गया है, हाड़ौती का पठार और मालवा का पठार। अगले वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।